चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। इसके दो पार्ट हैं, एक तो रेट मेजरर तो हम देखेंगे ही, एंड रिलेटेड रेट मीन्स if some particular variable is changing with respect to time, suppose time, then in what rate other variable will change। अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल में कैसा चेंज आएगा वो हमें बताना पड़ेगा। ऐसे ही रेट ऑफ चेंज, किसी एक वेरिएबल में रेट ऑफ चेंज हमें दे रखा है तो दूसरे वेरिएबल में रेट ऑफ चेंज क्या आएगा ये हमें बताना होगा। तो रेट मेजरर एंड अप्रोक्सीमेशन बेसिकली जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है और स्कूल या बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एज सच आईआईटी जेईई एडवांस में इस पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। लेट y equal to fx be a function of x, then delta y upon delta x represents the average rate of change of y with respect to x। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो होता है ये एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली डेल्टा y जो होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ y, और डिफरेंस ऑफ y सपोज डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और डेल्टा x होता है x2 माइनस x1। ये तो अब यहाँ x1 y1 और x2 y2, x1 y1 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x हैं और y1 y2 टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y हैं। अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये एवरेज चेंज को बता रहा है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें चेंज फाइंड करना है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे, और क्या रिलेशन है इन दोनों में, एवरेज चेंज और इंस्टेंटेनियस चेंज में। तो जब यहाँ पर ये जो डेल्टा x है, when this thing is tending to 0, in that case limit delta x tending to 0 delta y by delta x is equal to dy by dx। उस केस में ये dy by dx होता है, and this dy by dx is rate of change at particular instant or particular value of x। So dy by dx represents the rate of change of y with respect to x for a definite value of x। किसी डेफिनेट वैल्यू ऑफ x के रेस्पेक्ट में, डेफिनेट वैल्यू ऑफ x के करस्पॉन्डिंग जो हमें चेंज मिलेगा वो dy by dx उस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसमें हम देखते हैं रेट ऑफ, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज of the volume of a sphere with respect to its diameter। diameter के रेस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है ये हमें यहां पर बताना है। तो diameter के रेस्पेक्ट में चेंज कैसे बताएंगे, देखते हैं इसको इस क्वेश्चन के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर बोला है कि चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर, डायमीटर के रेस्पेक्ट में हमें करना है। और डायमीटर को हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर। लेट डायमीटर इज इक्वल टू क्या ले लें, कैपिटल डी कंसिडर कर लेते हैं, 2r। सो r इज इक्वल टू d बाय 2। Therefore v equal to 4/3 pi into ये हो जाएगा d क्यूब बाय 8। यहाँ से हमें मिल जाएगा d v equal to d क्यूब बाय 6, पाई d क्यूब बाय 6 ये आ जाएगा। So v is equal to pi d cube by 6। Now we have to find
d by d capital D of V. Now this will be 3 times pi d square by 6. So our final answer is pi by 2 d square. This thing is change in V with respect to diameter, change in volume of the sphere with respect to diameter. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. अब देखते हैं एक और क्वेश्चन. A balloon which always remains spherical has a variable diameter 2 by 3 into 2x plus 3. Find the rate of change of volume with respect to x. Rate of change of volume with respect to x हमें यहाँ पर find करना है. So volume again 4 by 3 pi r cube. यहां पर ये डायमीटर दे रखा है हमें, ठीक है. तो डायमीटर 2r इज इक्वल टू 3 बाय 2 2x प्लस 3. सो r इज इक्वल टू 3 बाय 4 2x प्लस 3. इसको सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर v आ जाएगा, ये है 4 पाई बाय 3 और r क्यूब ये हो जाएगा 27 बाय 64 इंटू 2x प्लस 3 होल क्यूब. ये हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 16. तो यहाँ से हमें मिल गया v इक्वल टू 9 पाई बाय 16 इंटू 2x प्लस 3 होल क्यूब. तो यहाँ पर dv बाय dx इक्वल टू, ये क्योंकि इन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा हुआ है, तो 9 पाई बाय 16 इंटू 3 इंटू इसका भी डेरिवेटिव आएगा 2, तो 2x प्लस 3 स्क्वायर. यही हमारा आंसर है. इसमें केवल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा. सो फाइनल आंसर dv बाय change in v with respect to x is equal to 27 pi by 8 into 2x plus 3 होल स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. So first of all, it is given that y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. Means we have to given a dy by dt, we are given dy by dt equal to, क्या है कंडीशन, y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. dy by dt equal to 8 into dx by dt. ठीक है, ये कंडीशन दे रखे हैं. नाउ 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. सो अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 6 dy बाय dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाय dt. अब इसको इक्वेशन 1 इसको 2 कंसिडर कर लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट कर दो. 6 इंटू 8 dx बाय dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाय dt. ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये हो गया 2, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. तो यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया, उसके करस्पॉन्डिंग हम y फाइंड कर लेंगे. तो एट x इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 64 प्लस 2 66 बाय 6 11, तो यह आ गया 11, एंड एट x इक्वल टू माइनस 4 y इज इक्वल टू माइनस 64 प्लस 2 माइनस
62/6 करेंगे तो आएगा -31/3. So points on the curve are, therefore points on the curve are 4, 11 and -4, -31/3. ये हमारा आंसर आ जाएगा. आगे देखते हैं और क्वेश्चन. अब ये एक क्वेश्चन है. अ मैन 2 meter high walks at a uniform speed of 6 meter per minute away from a lamp post 5 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और इसको देखते हैं कैसे करेंगे. इसमें हम केवल ज्योमेट्री यूज करके क्वेश्चन को कर लेंगे. जैसे मान लीजिए कि ये लैंप पोस्ट है और इसकी जो हाइट है वो है 6, ये है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, ठीक है. और यहाँ पर ये जो मैन है इसकी हाइट है 2 मीटर. अब हमने यहाँ पर ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से ये यहाँ पर मूव कर रहा है 6 मीटर पर मिनट, ठीक है. और उसको टी बोल दिया है ना, पर सेकेंड. और अब यहाँ पर ये जो है T4, चलो मिनट ही लिख देते हैं इसमें क्योंकि दे रखा है ऐसा, या अभी यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि दोनों तरफ यूनिट सेम ही होना है, इसलिए कोई फर्क इसमें नहीं आएगा. तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया पर मिनट और इसको कंसिडर कर लिया x मीटर पर मिनट. तो अब ये जो ट्राइंगल है, ये जो बड़ा ट्राइंगल है और ये स्मॉलर ट्राइंगल है, ये कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल है. तो इनको हम जो है यहाँ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे. सो 5/6 प्लस x इज इक्वल टू 2/x. तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 12 प्लस 2x, ठीक है. ये क्या है? 5x, सॉरी 5 तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x. तो ये हो गया 5x इक्वल टू 12 प्लस 2x implies that 3x इक्वल टू 12. सो x इज इक्वल टू 4. तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? इसकी जो शेडो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है? 4 मीटर पर मिनट के रेट से इंक्रीज हो रही है. एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम देखेंगे रिलेटेड रेट्स के क्वेश्चन. ये है अ लैडर ऑफ लेंथ 13 हैज वन एंड रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एंड द अदर ऑन द ग्राउंड. एक ये मान लीजिए वर्टिकल वॉल है और ये जो है एक लैडर मीन्स सीढ़ी है ऐसा समझे, और ये इस तरीके से इसका ये एंड जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ऑब्वियसली जो दूसरा एंड होगा ये लोअर डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो इन्होंने ये बोला है कि अगर ये जो है द लोअर एंड मूव्स away from the wall at a speed of 2 meter per minute, at what speed the upper end falling when the bottom is 5 meter from the wall? ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहले इसको y कंसिडर कर लिया, इसको x, और ये लेंथ हमें दे रखा है 13. तो एक रिलेशन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल जाएगा जिसका यूज हम आगे करेंगे. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169. अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हो गया 2x प्लस 2y dy बाय dt इज इक्वल टू 0. सो dy, अच्छा 2x
और फिर x का भी हम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। तो 2x के साथ में 2x dx by dt ये और आएगा। नाउ dy by dt इज इक्वल टू, ये 2 तो कॉमन आके चला गया, माइनस x by y इंटू dx by dt। नाउ इट इज गिवन dx by dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर मिनट, ये दे रखा 2 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। एंड एट x इक्वल टू, हमें क्या 5 डिस्टेंस पर जब है तब ये किस रेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एट x इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 12, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अब हमें ये dy by dt मिल जाएगा, तो माइनस 5 by 12 इंटू ये दे रखा है 2, सो फाइनल आंसर इज माइनस 5 by 6 मीटर पर मिनट। किस स्पीड से जा रहा है, यूनिट्स देख लेते हैं, हाँ मीटर पर मिनट। ये आंसर है। माइनस साइन यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो रिलेटेड रेट से रिलेटेड रहेंगे। चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेटेड रेट्स, मतलब एक वेरिएबल में रेट ऑफ चेंज के करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल में क्या रेट ऑफ चेंज हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। The volume of a cube is increasing at a rate of 7 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है वो सारी चीजें हमें लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट, मतलब सपोज वॉल्यूम v है तो हमें यहाँ पर दे रखा है dv by dt इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे रखा है। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया व्हेन लेंथ इज दिस थिंग। चलिए, तो इसको अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। पर सेकेंड, नाउ ये तो कंडीशन दे रखा है v इज इक्वल टू ए क्यूब, तो जो क्यूब है उसका वॉल्यूम तो ये होता ही है। डिफरेंशिएट किया, dv बाय dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर da बाय dt। तो यहां पर यहां से da बाय dt हमें मिल जाएगा। dv बाय dt है 7, 3 इंटू da बाय dt 3a स्क्वायर इंटू da बाय dt। तो यहां से da बाय dt हमें मिल जाता है 7/3a स्क्वायर। ठीक, और फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया उसको s कंसिडर कर लिया, s इज इक्वल टू, तो 6 फेसेस होते हैं तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है ds बाय dt इज इक्वल टू 12a इंटू da बाय dt। अब da बाय dt हमने पहले से ही फाइंड कर लिया है, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो da बाय dt इज इक्वल टू 7/3a स्क्वायर, 7/3a स्क्वायर। ये एक कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हो गया ये, तो 28/a। नाउ ds बाय dt फाइंड कर रहे हैं व्हेन a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 12 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 7/3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये चेंज इन सरफेस एरिया या रेट ऑफ चेंज हमें यहाँ से मिल जाएगा। और एक और क्वेश्चन देखते हैं।
साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो स्क्वायर शीट है उसकी साइड को ए कंसिडर कर लिया, तो इसका जो एरिया होगा ए इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर। तो स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट। तो यहां पर हमें कंडीशन दे रखा dA बाय dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हमें दे रखा है पहले से, जिसका यूज हम करेंगे। एट व्हाट रेट द एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन साइड इज 8 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, dA बाय dt इक्वल टू 2A इंटू dA बाय dt। अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा जा रहा है, व्हेन साइड इज 8 सेंटीमीटर, 2 इंटू 8 इंटू 4, तो यहां से हमें ये मिल जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इसका एरिया इंक्रीज होगा। तो एक वेरिएबल में रेट ऑफ चेंज दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग हम दूसरे वेरिएबल में रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं, जिसमें एक का यूज करके एक का यूज दूसरे में हो रहा है। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स गिवन दैट रेडियस सपोज r है, तो dr बाय dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल a इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ये होता है। तो dA बाय dt इक्वल टू 2 पाई r dr बाय dt। अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 पाई r यहां पर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 8, और dr बाय dt यहां पर है, पहले से दे रखा है 4, तो ये हो गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पर सेकेंड है, मिनट है, जो भी है पर सेकेंड है, तो पर सेकेंड में ये हमें मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है रिलेटेड रेट्स के क्वेश्चंस को करना। हाँ, लेकिन अगर ज्योमेट्री इन्वॉल्व है तो फिर थोड़ा सा केयरफुली हमें करना होता है क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ spherical soap bubble is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Radius of soap bubble is increasing. तो यहाँ पर रेडियस अगर r कंसिडर करते हैं हम, तो हमें दे रखा है dr बाय dt इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया A इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, dA बाय dt इज इक्वल टू 8 पाई r dr बाय dt। तो ये हो गया 8 पाई r किस इंस्टेंट पर, जब व्हेन r इज 7, और dr बाय dt है यहाँ पर 0.2। अभी यहाँ पर हम इसको 22 बाय 7 ले लेते हैं, और ये तो 0.2 है, 2 बाय 10 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और फिर यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 44 इंटू 8, 32, 35, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो 35.2, और इसका जो यूनिट है वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। बेसिकली dr बाय dt फाइंड दे रखा था, और dA बाय dt हमने फाइंड कर लिया।
अब ये एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग when the two equal sides are equal to the base। अब इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। बेस हमें दे रखा है, ये बेस जो है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, और इक्वल साइड्स को हम ए कंसिडर कर लेते हैं, ए। तो यहां पर पहले हमें इसका एरिया लिखना पड़ेगा और इन टर्म्स ऑफ ए, वेरिएबल ए, और फिर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब अगर सपोज ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये भी एंगल थीटा ही होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल टू 1/2 ए इंटू एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये जगह ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये एरिया आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 ए स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी हमें लेकर के आना है, क्योंकि ये इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल साइड से, तो ये लेंथ होगा b/2, b/2, ये भी b/2 होगा, ठीक है। ये a है, इसको 1 बोल देते हैं अभी इक्वेशन, और इसकी नेमिंग करें तो ये a और ये b है, और इस b, इस पॉइंट को d कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ADB sin theta is equal to perpendicular b/2 upon hypotenuse a, ये हमें मिल जाएगा b/2a। therefore a is equal to a square into b/2a into, ये क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया ए स्क्वायर इंटू b/2a, एलसीएम लिया तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, डिवाइडेड बाय 4a का यहाँ आ जाएगा 2a, इस तरीके से, ठीक। तो ये a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो जो एरिया हमें मिल रहा है, एरिया A इज इक्वल टू, एरिया हमें यहाँ पर क्या मिला है, b/4 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और भी कोई दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, और इसमें एक चीज जो दे रखी है कि a किस रेट से चेंज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर, है ना, पर सेकेंड। तो dA/dt इक्वल टू b/4 पहले से ही है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 8a, 4a स्क्वायर का 8a, और इसका 2√4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a का हो जाएगा dA/dt, dA/dt। तो ये 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया AB, और dA/dt कितना है, 3, तो 3AB अपॉन √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें मिल गया dA/dt। नाउ dA/dt when a is equal to b, ठीक है, a इक्वल टू b पर निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, b के प्लेस पर भी a रख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या आएगा, √3a
स्क्वायर, ये √3a², लेकिन रूट के बाहर आएगा तो केवल a रहेगा, तो ये एक a इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3a, बट a इज b, तो क्योंकि a इक्वल टू b पर हम देख रहे हैं, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √3b। यहाँ पर हम b सब्स्टिट्यूट कर देते तो डायरेक्ट ही आ जाता। तो ये हमारा आंसर है, और ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे रिलेटेड रेट्स के।